रोल ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज द बाइंडिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स में ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें तो हम ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन बेस एडेनिन, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसके टाइप देख लेते पहले। टाइप में क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये कुछ नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल्स। ये हमारे नाइट्रोजन स्पेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल्स। अब ये नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स में है, जिसमें जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन्स और यूरेसिल ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। अब ये जो एडेनिन है, एडेनिन नाइट्रोजन बेस को हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। गुआनिन जो नाइट्रोजन बेस है इसे हम जी से करते हैं और साइटोसिन्स नाइट्रोजन बेस को सी से, थायमिन नाइट्रोजन बेस को टी से, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस को यू से डिनोट करते हैं। अब इनमें कुछ बॉन्डिंग भी पाई जाती है, जैसे ए हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ बाइंड होता है। सॉरी इसमें ए हमेशा डबल बॉन्ड टी के साथ मतलब एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा। गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ता है। इनमें ये बाइंडिंग होती है, इसमें ट्रिपल पॉइंट और इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये इनके बाइंडिंग है। इसके बाद में हम इसके पार्ट देखते हैं। अब पार्ट हमें अच्छे से समझ आएंगे। जो नाइट्रोजन बेस है हमारा एडेनिन NH2 ग्रुप है यहाँ। ये एडेनिन प्यूरिन स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है साइक्लिक। ये जुड़ती है शुगर के साथ में और फॉस्फेट के साथ में, तो ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट है नाइट्रोजन बेस का, दूसरा पार्ट है शुगर का और तीसरा पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप का। तो ये 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब हम इसके रोल ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। तो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड का क्या रोल है, ये जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक सेल्स है ये इनमें पाए जाते हैं और इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशंस का नियंत्रण, प्रोटीन के कई सारे प्रोटीन्स इनमें शामिल करके या एंजाइम्स प्रोसेस की एक चेन के माध्यम से बनाए रखा है इसे। मतलब जो इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशंस है इसको नियंत्रण करने के लिए कई सारे प्रोटीन्स और कई सारे एंजाइम्स प्रोसेस के एक चेन्स के माध्यम से इन्हें बनाए रखा जाता है। अभी जो हाईली सीक्वेंस के स्तनधारी या मैमल्स है इनमें CNP कई प्रकार के टिश्यूज में मौजूद होती है। CNP मतलब साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट।
साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, ये CNMP है, जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच साइक्लिक बॉन्ड है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एक साइक्लिक बॉन्ड है। अन्य न्यूक्लियोटाइड की तरह जैसे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड 3 फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं, जैसे शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। अन्य न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जैसे साइक्लिक AMP, इसका मतलब होता है CAMP, इसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और CGMP, इसका फुल फॉर्म है साइक्लिक ग्वानोसिन्स मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। अभी जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है इसकी खोज में काइनेज और फॉस्फेट सिस्टम की समझ के साथ साथ सामान्य रूप से प्रोटीन रेगुलेशंस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। काइनेज और फॉस्फेट सिस्टम को समझने के साथ साथ ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन के रेगुलेशंस में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब साइक्लिक AMP, इसका मतलब होगा साइक्लिक एडेनोसिन्स मोनोफॉस्फेट, और CGMP मतलब साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ये वर्तमान में सबसे अच्छी तरह से साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है। हालांकि इस बात के प्रमाण ये है कि जो साइक्लिक मोनोफॉस्फेट है या साइक्लिक साइटोसिन्स मोनोफॉस्फेट यूकेरियोटिक सेलुलर जो है उसमें शामिल होते हैं। जिस तरह से साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट था उसी तरह साइक्लिक साइटोसिन मोनोफॉस्फेट भी रहेगा। ये यूकेरियोटिक सेल्स के सेलुलर स्ट्रक्चर या उसमें शामिल होते हैं। जो साइक्लिक है यूरेडिन, अब ये साइक्लिक यूरेडिन मोनोफॉस्फेट, ये चारों टाइप के नाइट्रोजन्स बेस के साथ बाइंड होके रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है या जुड़ जाता है, इसलिए इसे साइक्लिक या चक्रीय फॉर्म में कहते हैं। साइटोसिन यूरेसिल मोनोफॉस्फेट, ये इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है इसके कुछ फंक्शन। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड हैव बीन implicated in many important plants process such as stomach function। इसमें कैसे प्लांट के स्टमल फंक्शंस में, जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शंस करने में, पैथोजन अटैक्शंस प्रोसेस में, सीड जनरेशन में, पोलन ट्यूब ग्रोथ कराने में, क्लोरोप्लास्ट का डेवलप करने में, इनमें ये साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स का इम्पोर्टेंट रोल्स है। और कुछ फंक्शंस है जैसे साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प होती है, या फिर एंजाइम रिएक्शंस में भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स देखे, 4 टाइप्स के नाइट्रोजन टाइप्स देखे, नेचुरली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स, फिर ये हो गए DNA न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। और RNA न्यूक्लियोटाइड्स में देखे हमने एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स और यूरिडीन्स। और इसके पार्ट देखे, जो न्यूक्लियोटाइड्स है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इनके मध्य ये साइक्लिक बॉन्ड होता है, इसे हम CNP कहते हैं। और ये जो सेल सिग्नलिंग है इसमें, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड में कुछ न्यूक्लियोटाइड जैसे कि CAMP
साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब CGMP, साइक्लिक साइटोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब CCMP, साइक्लिक यूरोडीन मोनोफॉस्फेट मतलब CUMP। इस टाइप के ये मोनोफॉस्फेट्स या न्यूक्लियोटाइड्स भी और भी हो सकते हैं जो भी सुगर्स नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। ये साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड की जो है काइनेज और फॉस्फेट सिस्टम में इनके यूज़ के साथ साथ ये प्रोटीन रेगुलेशंस में भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। और ये साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या एम्प्लीकेटेड इन मेनी इम्पोर्टेंट प्लांट्स प्रोसेस जैसे कि स्टोमल फंक्शंस सच एज स्टोमल फंक्शंस। इसमें क्या होगा जीन्स ट्रांसक्रिप्शंस करने में, पैथोजेंस अटेक्शंस में, या फिर सीड जर्मिनेशंस, पोलेंटिन ग्रोथ और क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, इन प्रोसेस में प्लांट्स की ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ ही सेल सिग्नलिंग में भी हेल्पफुल होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, एंजाइम रिएक्शंस में भी ये करते हैं। और ये क्या एक DNA, ये एक न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज द बाइंडिंग ब्लॉक ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन जो DNA न्यूक्लियोटाइड्स है, और RNA न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूटिलिन आ जाएगा। 3 पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन या नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से हमने रोल ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स देखे जो कि सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में अहम भूमिका निभाता है। थैंक्स।